सबसे पहले पटना से जुड़ी खबर, जहां पर 24 अप्रैल को सम्राट की अग्नि परीक्षा होने वाली है। 24 को बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी। 24 को बुलाया गया है बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। नई सरकार के गठन के बाद बेहद खास होगा ये दिन। चौबीस को बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी। 24 को बुलाया गया है बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। नई सरकार के गठन के बाद बेहद खास होने जा रहा है ये एक दिवसीय सत्र। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, 24 अप्रैल का दिन सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा इस दिन होने वाली है, क्योंकि उस दिन उनको बहुमत साबित करना होगा और साथ ही इस दिन एक दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया है। बिल्कुल सोनल, देखिए सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा सदन के अंदर बोलेंगे भी और उसका कटाक्ष करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी का कल का दिन बेहद अहम है उनके लिए, क्योंकि उनकी सरकार को कल जो बहुमत है वो साबित करना है सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर, और इसी को लेकर के ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो इसकी पूरी तैयारी हो गई है। कल विधानसभा में बैठक भी हुआ था, जिस बैठक में तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कहा गया था। और इसके साथ बतौर मुख्यमंत्री पहली बार कल सम्राट चौधरी जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे और विशेष सत्र में शामिल होंगे। इसके लिए जो विधायक है एनडीए की तरफ से, उनको व्हिप जारी किया जाएगा। आज शाम तक व्हिप जारी हो जाएगा कि सभी विधायकों को पटना में ही रहना है और कल विशेष सत्र में एनी हाउ आपको शामिल होना पड़ेगा। जो विधायक शामिल नहीं होंगे, पार्टी उन पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ साथ इधर विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव की भी पार्टी जो है वो व्हिप जारी करेगी और अपने विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा जाएगा। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल सदन के अंदर बहुमत साबित करेगी सरकार, सम्राट सरकार, और फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें एक एक विधायकों का उपस्थित होना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि पिछले बार जब नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था उनकी सरकार का, तो बिहार में कहते हैं ना कि खेला हो गया, वही खेला देखने को मिला था सदन में। कई जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया था, नीतीश सरकार को समर्थन दे दिया था। तो इससे कैसे बचा जाए, इस पर तेजस्वी यादव बहुत फोकस करेंगे और अपने विधायकों को इंटैक्ट रहने के लिए कहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है सोनल, क्योंकि 25 विधायक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का जीत कर आया इस बार, तो उम्मीद ये है कि एनडीए बहुत आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। विपक्ष के पास आंकड़ा बेहद कम है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, और हमारे पास जो विश्वसनीय सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि लगभग सभी फॉर्मूला सेट हो गया है। बीजेपी और जेडीयू जितने कोटे पर मंत्रियों को पिछले दफे लाया गया था, उतना ही मंत्री को लाया जाएगा। लेकिन पुराने चेहरे के पत्ते साफ हो रहे हैं, यानी कि इस बार जितने भी मंत्री बनेंगे नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और जातीय समीकरण का बिहार में काफी मायने होता है और जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। इस बार के सम्राट सरकार की कैबिनेट में जितने मंत्री शामिल होंगे उन सभी को देखा जाएगा कि कौन जाति वर्ग से वो आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पूरा जिम्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंप दिया है। नितिन नवीन देख रहे हैं कि कौन से मंत्री शपथ लेंगे और मई के महीने में, मई के पहले सप्ताह में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। इसके लिए पूरा जो लिस्ट है वो तैयार है। सम्राट चौधरी कल दिल्ली से पटना लौटे हैं और उनके पैकेट में वो लिस्ट था, जिस लिस्ट को दिखाने के लिए, सहमति के लिए वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे। वहां उनसे बात हो गया है, बात विमर्श हो गया है और उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है वो उसको लेकर के जो दिल्ली भेजा जाएगा उस लिस्ट को, और उस पर सहमति आने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले दिन बिहार के राजनीतिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट और उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अस्मित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।